गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ज्वाइन विद रवि। देखिए, आज हमने एक नया सीरीज शुरू किया है एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस। जैसा कि ये जो है यहाँ पैसेज दिया गया है, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ये 10th क्लास के इंग्लिश के चैप्टर पोएट्री सेक्शन के डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया है। और यहाँ से देखिए 2023 में ये क्वेश्चन आपका आया है। ऐसे आपको पैसेज दिया रहेगा और उसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर करना रहेगा। ऑप्शनल के फॉर्म में आया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, पार्टिकल्स ऑफ क्ले, दूसरा ऑप्शन है पार्टिकल्स ऑफ सैंड, तीसरा है पार्टिकल्स ऑफ प्लांट्स और नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो क्या है, तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ के कण। क्लियर है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इसमें सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, नेम द पोएट ऑफ द अबव लाइन्स, यानी कि जो ये अबव लाइन्स हैं, अबव लाइन्स का मतलब ये, द वे ऑफ द वे अ क्रो सूक ऑन डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। मतलब ये कौन से पोयम से लिया गया है, तो आपको पता होगा द डस्ट डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया है। और इसके पोएट कौन हैं, तो इसके पोएट हैं, यहाँ ऑप्शन दिया गया है, वर्ड्सवर्थ, सैली, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डब्ल्यू बी ईड्स। तो इसके जो पोएट हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हैं। देखिए, इनका पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, बाकी इनको रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोला जाता है। और करके ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं, चाहे आप ये दो क्वेश्चन करो या और करके दो क्वेश्चन और दिया गया है, हु वाज सिटिंग इन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा हुआ था। आ कुकू, आ स्पैरो, आ पिजन, आ क्रो। तो कौन था, आपको आपके दिमाग में आ गया होगा आक्रो, एक कौवा जो है पेड़ पर बैठा हुआ था। क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, पोएट कहाँ पर स्टैंड हुआ था, अंडर अ हेमलॉक ट्री, अंडर अ बनियान ट्री, अंडर अ पीपल ट्री, अंडर अ नीम ट्री। तो आप क्या बताओगे, अंडर अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री का मतलब धतूरे के पेड़ होता है, तो धतूरे के पेड़ के नीचे पोएट जो है खड़ा हुआ था। क्लियर है। तो इस तरीके से बताइए 2023 में कितना आसान आपका एक नंबर का ये, एक नंबर के यानी कि 2 नंबर, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे कितनी आसानी से आपको मिल जाएगा नंबर। क्लियर है। बस आप एक बार अच्छे से पढ़िए। आई होप ये समझ में आ गया है ना। क्या है, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, तो आप आंसर में क्या बताओगे, पार्टिकल्स ऑफ स्नो। मान लीजिए ये ऑप्शनल फॉर्म में नहीं भी रहता, डायरेक्ट भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद नेम ऑफ द पोएट, नेम द पोएट ऑफ द अबव लाइन्स, अबव लाइन्स के पोएट कौन है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनका पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। चाहे आप इस प्रकार के क्वेश्चन करिए या और करके, दोनों में से एक करना है ना। हु वाज सिटिंग इन द ट्री, ट्री में कौन बैठा हुआ था, तो आप क्या बोलोगे, आक्रो, एक कौवा। या आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना, ये है जो कि सेकंड है, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, पोएट कहाँ पर खड़ा हुआ था, तो आप आंसर क्या टिक करोगे, अंडर अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, ये 3 नंबर का आंसर करना है, 3 नंबर में आया है ये क्वेश्चन। हु हैज कंपोज्ड द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, पोएम जिसका नाम डस्ट ऑफ स्नो है, इस पोएम को किसने लिखा है। व्हाट डज द पोएट टीच अस थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के थ्रू पोएट हमें क्या चीज, क्या सिखाता है, ये पूछा गया है। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या है, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मतलब ये पोएम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, इस पोएम को किसने कंपोज किया है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज किया है, लिखा है। द पोएम इज शॉर्ट, पोएम छोटी है, येट वेरी ब्यूटीफुली रिटन, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से इसको लिखा गया है। इन द पोएम
और पोएम में द पोएट टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इवन स्मॉल थिंग्स इन लाइफ। पोएम में जो पोएट हैं लाइफ में छोटी से छोटी चीज़ों की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, एंड हाउ दे कैन इफेक्ट वंस मूड। और ये छोटी से छोटी चीज़ें बर्फ के कण से कंपैरिजन करते हुए ये बता रही हैं छोटी से छोटी चीज़ें किस तरीके से एक इंसान के मूड को, है ना, चेंज कर सकता है। आगे देखिए, द पोएट हैज ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेड द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। पोएट ने नेचर के हीलिंग पावर को बहुत ही ब्यूटीफुली रूप से रिप्रेजेंट किया है नेचर को। और इसके साथ ये भी बताया है एंड हाउ नेचर कैन अपलिफ्ट अ बैड मूड। और ये भी बताया गया कि किस तरीके से नेचर जो है बैड मूड को वो सही कर देता है, उसको हटा देता है। तो ये 3 नंबर में आया था। क्वेश्चन क्या है, हु हैज कंपोज्ड द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। पोएम डस्ट ऑफ स्नो को किसने लिखा। देखिए वहां पर ये हिंदी नहीं दिया रहेगा, डस्ट ऑफ स्नो पोएम को किसने लिखा है, तो इसका आंसर आप क्या करोगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। और फिर कह रहे हैं व्हाट डज द पोएट टीच अस थ्रू दिस पोएम। इस पोएम के थ्रू पोएट हमें क्या चीज़ सिखाना चाहते हैं। तो पोएट हमें क्या चीज़ सिखाना चाहते हैं, ये चीज़ टॉक्स अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ इवन स्मॉल थिंग्स इन लाइफ। ये बताते हैं कि लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ों के इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं, और ये बताते हैं कि हाउ दे कैन इफेक्ट वंस मूड। ये किस तरह से एक किसी इंसान के मूड को पर इफेक्ट डालती हैं, इंसान के मूड को चेंज करती है ना। और पोएट ने इस पोएम को जो है नेचर के हीलिंग पावर के रूप में रिप्रेजेंट किया है, और इसके साथ में जो बैड मूड को अपलिफ्ट करने की भी बात की है। क्लियर है इतना। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2023 में आया था। ये क्वेश्चन क्या है, हाउ हैज द पोएट ऑब्जर्व्ड नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। यानी कि पोएम डस्ट ऑफ स्नो में पोएट ने नेचर को किस प्रकार से ऑब्जर्व किया है। तो यहाँ पर इसका आंसर ये 3 नंबर में आया है। इसका आंसर क्या है, द पोएट हैज ऑब्जर्व्ड नेचर। पोएट ने नेचर को ऑब्जर्व किया है एज अ पॉजिटिव मीडियम ऑफ चेंज फॉर हिम। मतलब एक पॉजिटिव मीडियम के रूप में, पॉजिटिव मीडियम ऑफ चेंज के रूप में इसको नेचर को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है पोएट ने, है ना। कि पोएट ये बताते हैं किस तरह से नेचर ने उनके मूड को चेंज किया। द पोएट हैड बीन इन पेंसिव मूड इन द पोएम। ये कह रहे हैं पोएट का पोएम में जो है एक पेंसिव मूड को दिखाया गया है। फिर आगे क्या बात हो रही है, when the way across shakes snow dust off। लेकिन जब जो है जब एक कौवा जो है उस हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठकर मतलब उस ट्री की टहनियों को हिलाता है, तब कुछ जो है स्नो के डस्ट पार्टिकल्स या ऐसे कुछ पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के कुछ कण गिरते हैं। इट चेंज हिज मूड। और इससे पोएट का जो मूड होता है वो चेंज हो जाता है। नेचर गेव हिम द इंस्पायरेशन टू बिहेव इन अ पॉजिटिव मैनर। और इस प्रकार से नेचर ने उनको एक इंस्पायरेशन दिया और जिससे वो एक पॉजिटिव मैनर में बिहेव करने लगे। क्लियर है। देखिए इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और आया था, ये राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखिए। ये 2023 में तो पूछा ही गया है, इसके साथ में 2022 में भी पूछा गया था क्वेश्चन। समझ में आया। सेंट्रल आइडिया आता है पोएम का, सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता है। तो देखिए यहाँ पर इन द पोएम यानी कि इस पोएम में डस्ट ऑफ स्नो, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो है, द पोएट वांट्स टू कन्वे। पोएट जो है कन्वे करना चाहता है। क्लियर है। डेट समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स, कि कुछ टाइम, है ना, या कुछ एक्शन विच आर सिंपल हैव बीन लार्जर सिग्निफिकेंस। कुछ समय या कुछ चीज़ें जो कि होती तो हैं, सिंपल होती हैं, लेकिन एक लार्जर सिग्निफिकेंस, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती हैं। वो दे कैन चेंज द मूड, और वो इतना ज़्यादा लार्जर सिग्निफिकेंस प्ले करती हैं
कि वो मूड को चेंज कर देती हैं और लाइफ ऑफ पर्सन या एक पर्सन की लाइफ को चेंज कर देती हैं। द वे अ क्रो शेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। और यहाँ पर ये बताया जाता है कि जब पोएट हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे रहते हैं तो जिस प्रकार से एक कौवा जो है उस हेमलॉक ट्री की टहनियों को हिलाता है और जब बर्फ के पार्टिकल्स गिरते हैं तब पोएट को इंस्पायर होता है और पोएट का जो बैड मूड होता है ना, वो चेंज हो जाता है। क्लियर है? एंड गिव्स हिम द आइडिया टू शेक ऑफ हिज डिप्रेसिव थॉट्स। और इससे पोएट के दिमाग में एक आइडिया आता है जिससे वो डिप्रेशन भरे थॉट्स को क्या कर देता है, त्याग देता है। बिकम चेयरफुल, और इससे पोएट काफ़ी प्रसन्न हो जाता है। एंड डू समथिंग यूजफुल, और कुछ इंपॉर्टेंट की चीज़ें करता है। तो इस तरीके से सेंट्रल आइडिया आपका 3 मार्क्स का आता है। ओके, देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जैसे जो पोएम से क्वेश्चन आता है किस तरीके से आता है। जो पोएम से क्वेश्चन आता है ना, 2 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू टाइप का आता है। 2 एमसीक्यू बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, मतलब जो भी पैसेज स्टेंजा दिया रहेगा वहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू आते हैं। और ये आते हैं, एक क्वेश्चन रहता है 1 मार्क्स का, तो 2 क्वेश्चन हो जाएगा आपका 2 मार्क्स का आता है। क्लियर? अभी जैसा कि सबसे पहले मैंने दिखाया था, आपको सॉल्व करवाया था। अच्छा, फिर क्या होता है, आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पोएट्री पर बेस्ड। 30 से 40 वर्ड्स में लिखना होता है, या जो है जैसे आप ये नहीं लिखना चाहते हो तो आता है 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस, यानी कि सिलेबस में आए हुए पोएम की 4 लाइन्स लिखना आता है। क्लियर है? और एक तरह से उसका रेफरेंस वगैरह लिखना पड़ता है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें लिखना पड़ता है। क्लियर है? या तो आप क्वेश्चन आंसर कर दीजिए, या सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड पोएम में से 4 लाइन्स को लिखना है और उसके साथ में उसके बारे में जैसे आपको उसको बताना है, क्या बताना है, मतलब रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें या जो हैं। और इसी के साथ में 3 मार्क्स का सेंट्रल आइडिया आता है, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया। सेंट्रल आइडिया 2022 और 2023 में किस तरह से पूछा गया था। क्लियर है? तो इस तरीके से जो पोएट्री सेक्शन से यानी कि पोएम से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, वो 2 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का, 3 क्वेश्चन आंसर, और 3 क्वेश्चन जो है सेंट्रल आइडिया, यानी 3 3 6 2 8 क्वेश्चन आपका पोएट्री से इस फॉर्मेट में आता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो है हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं का डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि डस्ट ऑफ स्नो को आपको पढ़ाया जा चुका है और डस्ट ऑफ स्नो का पूरा एक्सप्लेनेशन, इसका वीडियोज भी अपलोड मैंने कर दिया है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं लिंक आपके पास भेज दूंगा। और इसके साथ में आज मैंने डस्ट ऑफ स्नो पर किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये चीज़ भी मैंने दिखाया और एक तरह से एनालिसिस करवाया। जैसा भी होगा आपको फीडबैक में बताना ज़रूर है। क्लियर है? थैंक यू।